बगीचे में नजर घुमाई और उन्होंने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने पास खड़े शिष्यों में से एक शिष्य से उस गुलाब के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। शिष्य उसी समय गया और गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी लेकर आया। जैसे ही वह मिट्टी गुरु के हाथों में थमाने को आगे बढ़ा, गुरुजी बोले, वत्स, ये मिट्टी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया है। सभी शिष्य गुरु की तरफ देखने लगे। तभी गुरुजी ने फिर से बोलना शुरू किया, इस मिट्टी को सूंघ कर देखो। गुरु का आदेश मानते हुए शिष्य ने मिट्टी को अपनी नाक से लगाया और बोला, गुरुजी, इसमें तो गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब संत जी बोले, बच्चों, जानते हो इस मिट्टी में इतना सुंदर खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं। धीरे धीरे ये उसी मिट्टी के साथ घुल मिल जाते हैं। तभी मिट्टी में भी गुलाब की खुशबू आने लगती है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमारे अंदर आने लगती हैं। जैसे गुलाब के पंखुड़ियों के पास रहने के कारण उस मिट्टी में से गुलाब की खुशबू आने लगी है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ रहता है उसमें वैसे ही गुण दोष आ जाते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए, जिससे हम भी एक अच्छा इंसान बन सकें। भागवत गीता का 11वां उपदेश है, अधूरा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्धज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, आपको एक कहानी के द्वारा बताता हूँ। पुराने समय में एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने आसपास के गांवों में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास गया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। सेठ को व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझेदार की जरूरत थी। उसने अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी व्यापार करने लगे। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदार की मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ रहा था। सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया तो उसने साथी साझेदार को देखा। सेठ का दोस्त उस साझेदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है और चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को शास्त्रों का जानकार और ज्ञानी मानता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने नए साझेदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। सेठ का मित्र बोला कि तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती है, सभी का विश्वास जीत लेता है। ये सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साझेदार मेहनत कर ही रहा था। जल्द ही उसने सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अब सेठ की तिजोरियों की चाबियां भी नए साझेदार के पास ही रहती थी। एक रात मौका पाकर वह साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ नींद से जागा तो देखा कि सारा धन गायब है। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसने पूरी बात उसे बता दी। सेठ का मित्र बोला, मैं तो यह बात पहले से जानता था कि वह एक ठग है। वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उनका धन लेकर भाग जाता है। यह बात सुनते ही सेठ को क्रोध आ गया। उसने मित्र से कहा, तुम्हें यह बात मालूम थी, तुम मुझे क्यों नहीं बताई? मेरे जीवन भर की कमाई लूट गई है। सेठ का मित्र बोला, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। बुराई करना पाप है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इसलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताएं। शास्त्रों के जानकार मित्र की यह बात सुनकर सेठ ने उससे कहा, भाई, आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं बर्बाद हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिससे किसी भले इंसान का नुकसान हो। दोस्तों, आपको यह पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कोई भी ज्ञान पूरा अवश्य ग्रहण करें। भागवत गीता का 12वां उपदेश है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि अगर हम जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो हमें दुश्मनों की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई आपका बुरा करने का प्रयास करे या आपको नीचा दिखाएं तो आप अपनी प्रतिभा और खुद को सही साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने दुश्मन की कमजोरी नहीं जान जाते तब तक उसे दोस्ती रखने में ही भलाई है। इस दौरान आपको उसकी कमियां पता चल जाएंगी